लास्ट डेट पे ऑर्डर ये हुआ था, अगर आपने रिलीज़ नहीं किए तो फिर आपके खिलाफ सख्त से सख्त ऑर्डर होगा, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कितने मिसिंग पर्सनस के हवाले से आपने कोर्ट के अंदर अपील दायर कर रखी थी? आज के मुताबिक कुछ 12 तक हमारा ख्याल था कि वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए। कोर्ट में जब पेश करेंगे किसी भी झूठे केस में उनको तो रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये वो एक डर होता है जिसकी वजह से वो बंदे को पकड़ ही रखते हैं, पेश नहीं करते। 13 फरवरी का फिर से टाइम दिया है हमें। कोई ऐसा बंदा अब तक नहीं आया जिन्होंने आपको यकीन दहानी कराई हो? नहीं, जब हम कहते हैं कि आप सीटीडी को ख़त्म करें तो उनके एहलकार कहते हैं कि सीटीडी आपकी हिफाजत के लिए है। सीटीडी हमारा ऐसा हिफाजत करता है, हमें लापता करके हमारी मसख़शुदा लाशें फेंकता है। क्या अदालतों पे आपका एतबार कायम है? आपको लग रहा है ये अदालतें आपको इंसाफ देंगी? ना कि मुझे अदालतों पे यकीन है, ना कि किसी भी इदारे से मुझे कोई उम्मीद नहीं। आज भी जज साहब ने कहा कि मैं 9 साल से इस कुर्सी पर बैठा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं कि कोई भी बंदा बाजियाब होकर मेरी अदालत में आया हो। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन के हवाले से जो है वो केस की समाअत थी। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस केस को जो है वो बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा आज क्या पेशरफ्त हुई और ये क्या केस है? ये बलोच स्टूडेंट्स के हवाले से केस है जो ईमान मज़ारी ने फ़ाइल किया हुआ है अपने नाम से और वो इसको परसू भी कर रही है। इसमें एक जुडिशल इंक्वायरी भी हुई है, कमेटी तश्कील दी गई थी जिनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिस पे कोर्ट ने होल्ड किया कि प्राइमा फेसा यही लगता है कि ये जो लोग मिसिंग है ये वाकई मिसिंग हैं और ये शायद एजेंसीज़ के पास हैं। उस पर फिर उन्होंने पिछली दफ़ा उन्होंने काफ़ी सख्त ऑर्डर किया था जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और तमाम सेक्रेटरीज़ को बुलाया था। प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं थे चूँकि तो इंटीरियर मिनिस्टर आए थे और उन्होंने फिर कहा था कि जी वो थोड़ा टाइम मांगा था और उन्होंने कहा था ये जो लिस्ट के मुताबिक जितने भी लोग हैं हम उनको रिलीज़ करेंगे। फिर लास्ट डेट पे ऑर्डर ये हुआ था, अगर आपने रिलीज़ नहीं किए तो फिर आपके खिलाफ सख्त से सख्त ऑर्डर होगा और जो भी बड़ा ऑफिसर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए, उन्होंने कोर्ट को असिस्ट किया, उन्होंने बताया काफ़ी लोगों को जी रिलीज़ किया गया है। कुछ के बारे में उनका था कि 15 लोग और हैं जिनको लिए वो 2 महीने का टाइम मांग रहे थे कि जी हम 2 महीने के टाइम में उनको भी हम रिलीज़ करेंगे। उस पर हमारी तरफ से ये एतराज़ था कि टाइम ज़्यादा मांग रहे हैं, उस टाइम को कम किया जाए। तो फिर कोर्ट ने उनको 1 महीने का टाइम दिया जिसमें उन्होंने ये वादा किया कि सारे मामले को हम क्लोज़ करेंगे और हम इनको रिलीज़ करेंगे। अभी तक सर ये बताइएगा कितने मिसिंग पर्सनस के हवाले से आपने कोर्ट के अंदर अपील दायर कर रखी थी कि उनकी बाजियाबी के लिए आप कोशिश कर रहे थे और अभी तक आप कितने मिसिंग पर्सनस को बाजियाब कर पाए हैं? तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के हवाले से थी, ये तमाम बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से नहीं है, एक तो ये बात है। और इसमें ज़्यादातर लोग वो थे जो इस्लामाबाद के हवाले से हमें था। इसमें तकरीबन 50 तक लोगों की लिस्ट थी जिसमें अब जो है आज के मुताबिक कुछ 12 तक हमारा ख्याल था कि वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए। 7 लोग और हैं जिन्होंने मैंने रिपोर्ट किए हैं, तो 12 और 7 मिला के 19 लोग अभी भी हैं जो फ़िलहाल मिसिंग हैं। अच्छा, तो ये सर कब तक आप इस केस को जो हल होता हुआ देख रहे हैं? मेरे ख़्याल में मामला काफ़ी संगीन है और लेट्स सी वो क्या करते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास हैं वो सामने नहीं है और जिनके बिहाफ पे पेश हुआ जाता है और जो लोग आते हैं और जो कहते हैं कि जी हम कर देंगे, उनको भी वहीं से डायरेक्शन शायद मिलती हैं। तो ये सूरत हाल सर आइंदा भी चलती रहेगी या ये सिलसिला कहीं जाके रुकेगा? ये तब रुकेगा कि जब जो लोगों को मिसिंग बनाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जब तक हम इसी बात पे खुश होंगे कि जिस बंदे को छोड़ दिया है और बस वो मिसिंग नहीं रहे और इसी पे हम इत्तफाक करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो आज कोर्ट ने भी रिमार्क्स दिए हैं कि जब मिसिंग पर्सन मेरे पास आएगा तो मैं आगे कार्रवाई भी करूँगा। अब हम इस तरफ जा रहे हैं और जाना भी चाहिए कि जो लोग मिसिंग हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो मज़ीद अगवाई का रिपोर्ट करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। सर आखिरी सवाल है मेरा, मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों को आपने बाजियाब करवाया है उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन थी, उनके खिलाफ कोई केस था, कोई मुकदमा था या उन्हें जो है वो ऐसे ही उठा रखा था? अच्छा, बहुत सौ को वैसे ही छोड़ देते हैं। कुछ लोगों के बारे में उन्होंने CTD में बताया कि CTD में है। अब ये भी अजीब इत्तेफाक है कि जब उन्हें छोड़ना पड़ता है तो वो झूठे मुकदमे भी बना देते हैं ताकि वो जस्टिफिकेशन दे सकें। तो ये बड़ी दुख की बात है। कोई केस नहीं होता यूजुअली और रिलीज़ करते वक्त वो कोई ना कोई केस उनके ऊपर बना देते हैं। अगर जेन्युइन केस हो तो वो पेश करते हैं, तो वो क्योंकि जेन्युइन केस होता नहीं है और वो डरते हैं कि कोर्ट में जब पेश करेंगे किसी भी झूठे केस में उनको तो रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये वो एक डर होता है जिसकी वजह से वो बंदे को पकड़ ही रखते हैं, पेश नहीं करते। तो आप अपनी राय इसमें शामिल कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि क्या वजह होती है ये बंदे मिसिंग करने की या किस वजह से जो है वो इन्हें मिसिंग किया जाता है? क्या ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं या कोई और वजह है?
क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस अगर हो तो हमारा कानून बड़ा सीधा है, वो ये कहता है कि उस पर केस बनाएं, उनके ख़िलाफ़ केस चलाएं। क्यों नहीं पेश करते? मेरे ख्याल में इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे काकड़ साहब वो दे चुके हैं एक प्रेस टॉक में, और वो ये कहते हैं कि शायद उनको या इदारों को अदालतों पे एतमाद नहीं है और ये समझते हैं कि अदालतें सज़ा नहीं दे सकती, इसलिए वो अपने तौर पे उनके साथ कार्रवाई करते हैं। पता नहीं किस कानून के नीचे करते हैं, लेकिन उनकी तरफ जो स्टांस है समझ में तो यही आता है कि वो ये समझते हैं कि अदालतें जो है वो और जो कानून है वो उनके लिए नाकाफ़ी है, इसलिए वो खुद ही डील करते हैं। देखिए, हम पहले भी हाई कोर्ट में पेश हुए तो सरफराज भुट्टी भी हमारे साथ पेश हुए। उसके बाद जज साहब ने उनको 10 जनवरी का टाइम दिया, और आज जब हम यहाँ हमारी पेशी हुई तो जज साहब ने उनसे कहा कि भाई आप लोग ने पहले कहा था कि जो 10 साल से ज़्यादा अरसा लापता लोग हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने अगर उनको किसी भी तरीके का नुकसान दिया है तो आप उनकी आखिरी निशानी हमें दिखा दें। और अब 13 फरवरी का फिर से टाइम दिया है हमें। देखिए, हमारा जो कैंप है पिछले 48 दिनों से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी है, और अब तक वो कैंप कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन आज तक किसी भी कानूनी इदारे से हमारे लोगों की जो है बाहिफाजती बाजियाबी के लिए किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं उठी। कोई ऐसा बंदा अब तक नहीं आया है जिन्होंने आपको यकीन दहानी कराई हो या कुछ भी इस हवाले से बात किया हो हुकूमती अरकान? नहीं, अभी तक किसी भी तरीके से, मैंने कहा ना, कोई भी हमारे पास हुकूमती इदारों से कोई दरख्वास्त या किसी भी चीज़ की जो है बात नहीं आई कि आप लोग इतने टाइम से बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्या मुतालबात हैं। हमारे मुतालबात यही है कि भाई आप CTD को ख़त्म करें, और जब हम कहते हैं कि आप CTD को ख़त्म करें तो उनके एहलकार कहते हैं कि CTD आपकी हिफाजत के लिए है। CTD हमारा ऐसा हिफाजत करता है, हमें लापता करके हमारी मसख़शुदा लाशें फेंकता है, ये है हमारी हिफाजत। अच्छा, ये बताइएगा कि आज आप अदालत में आई हैं और काफ़ी टाइम से आप पहले भी अदालतों में चक्कर लगा चुकी हैं, क्या अदालतों पे आपका एतबार कायम है? आपको लग रहा है ये अदालतें आपको इंसाफ देंगी? देखिए, अदालतों पे पिछले 6 सालों से हमने ये चक्करें लगाए, लेकिन आज तक किसी भी तरीके से हमें कोई यकीन दहानी नहीं हुई। ना कि मुझे अदालतों पे यकीन है, ना कि किसी भी इदारे से मुझे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि हमारी उम्मीदें इन्होंने ख़त्म कर दी है। और लगता क्या आपको, क्या वजह है? आप लोगों का कैंप, आपने बताया 48 डेट से कैंप आपका लगा हुआ है प्रेस क्लब के बाहर, और आपकी जो अदम जो है पसंदीदगी, क्या वजह है? इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही गवर्नमेंट आपके इस मामलात को, मुतालबात को देख के आपके साथ मुलाकात नहीं कर रही, क्या वजह, क्या समझती हैं आप? देखिए, हमारे लोग सालों साल लापता है। हमारा बैठने का मुतालबा, हमारा जो है बैठने का वजह यही है कि हमारे लोगों की बाजियाबी हो, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत जो है नाइंसाफ़ी कर रहा है, ना कि हमारे जो इस स्टेटमेंट को आगे तक पहुंचा रहा है, ना कि किसी भी तरीके से इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। हम कहते हैं कि भाई हमारे लोग सालों साल लापता है, ये जो आपके बने हुए इदारे हैं, अदालतें हैं, आप इन्हीं में इनको पेश कर दें। आज भी जज साहब ने कहा कि मैं 9 साल से इस कुर्सी पर बैठा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं कि कोई भी बंदा बाजियाब होकर मेरे अदालत में आया हो। आज तक किसी भी बंदे को CTD ने पेश नहीं किया। तो अभी क्या इरादा है? जो आपका कैंप है कब तक जारी रहेगा, या आगे कोई आपकी स्टेप अप करने का इरादा है? ये कैंप उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे लोग बाहिफाजत बाजियाब नहीं होंगे। वो किसी भी सूरत में ये कैंप जारी रहेगा। हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया, हमें 2 दिन जेल में बंद किया, उसके बाद भी हमारा ये कैंप जारी था और आगे तक ये कैंप जारी रहेगा, क्योंकि हर दफ़ा की तरह हम किसी को नाउमीदी नहीं देख सकते। जी मैम। देखिए, जज साहब का यही कहना था कि इस मुल्क के इदारे मतलब अदालतों को नहीं मानते। इस मुल्क के इदारे, जो एजेंसियां हैं, जो भी इदारे हैं, CTD है, वो अदालतों को नहीं मानते, वो अदालतों पे भरोसा नहीं करते। इसी वजह से वो सालों साल लोगों को लापता कर रहे हैं। पहले भी हम यहाँ पे पेश हुए थे, तब से लेकर आज तक हमारा कैंप प्रेस क्लब के सामने लगा है। और पहले जो है जज साहब ने उनको कहा कि यही फैमिलीज़ वापस आएंगी और ख़ुद कहेंगे कि हाँ हमारे लोग रिलीज़ हुए हैं, तब हम मानेंगे। लेकिन आज हम फिर से पेश हुए हैं, लेकिन हमारे लोग रिलीज़ नहीं हुए हैं। और फिर उन्होंने 2 महीने का टाइम मांगा जज से, लेकिन जज साहब ने उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 13 फरवरी का टाइम दिया है उन्हें।
اور جج صاحب کا کہنا تھا کہ یہ کام وزیر اعظم کا ہے یا کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں حکمران ہیں چیف جسٹس یہ کام ان کا ہے ہم تو ان کے انڈر میں آتے ہیں ہم اتنا زیادہ نہیں کر سکتے یہ اس مسئلے کو ختم کر سکتے لیکن وہ اس مسئلے کو ختم کرنا نہیں چاہتے یا کہ جو ادارے ہیں جو لوگوں کو لاپتہ کرتے ہیں ان کو عدالتوں میں بھروسہ نہیں